कुछ भाई साहब लोग खड़े हैं, तो आइए मिलवाते हैं उनसे, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। यूनिवर्सिटी से इस बार तो फिलहाल मेरा एमए चल रहा है। हाँ। इस बार 4th सेम है। कर रहे हैं मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। भाई हम तो स्पोर्ट कोटा से हैं। तो हाल फिलहाल में संदीप महेश्वरी का एक वीडियो आया था जिसने उन्होंने कोचिंग्स को एक्सपोज किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बस पैसे के लिए किया जाता है, ये छात्रों को लूटा जाता है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? आइए इनसे पूछते हैं कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं। फिजिक्स वाला और अन अकेडमी हो गई, दृष्टि IAS हो गई, उनकी मेन ब्रांचेस दिल्ली में है, कोई कोटा में है, तो उनकी ब्रांचेस अब लखनऊ में भी खुल रही हैं, प्रयागराज में भी खुल रही हैं, लेकिन वहाँ पे वो टीचर्स नहीं आ रहे हैं पढ़ाने। लेकिन फ़ीस सिमिलर ही है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ की फ़ीसें कम होनी चाहिए या फिर यहाँ भी अच्छे टीचर आके पढ़ाने चाहिए? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं वो हेल्प करती हैं एग्ज़ाम से? नेशनल लेवल पे आप खेलना चाहते हैं? और अभी भी एक आई थी मूवी 12th फेल, उसमें बताया गया रिस्टार्ट, तो फिर से उससे रिस्टार्ट करो। तो मैं इनसे कुछ तीखे सवाल भी पूछना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर तो बहुत ही जल्दी बन रहा है, लेकिन जो भर्तियां हैं वो काफ़ी लेट से आ रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को उसके साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना कितना हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है? मैं कहता हूँ सरकार बहुत गलत कर रही है। अभी तो फिलहाल बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस आप देखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत लोग सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्लियर करते हैं और बहुत लोग कोचिंग करते हैं। तो आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? कल 22 जनवरी है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है कि या फिर रिलीजियस फैक्ट्स हैं जो कि ट्रू हैं? कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार सारी जॉबें खा जा रही हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग एंड अनुज व्लॉग्स। तो गाइस आज हम आए हैं इलाहाबाद के फाफामऊ के करजन पुल पे। तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो घूम रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो आइए आपको एक एक से मिलवाते हैं और बात भी करवाते हैं कि लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और क्या करने आए हैं यहाँ पे। आइए आपको मिलवाते हैं। तो वहाँ कुछ भाई साहब लोग खड़े हैं, तो आइए मिलवाते हैं उनसे, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। आइए आइए। तो आइए भैया लोग खड़े हैं, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इनसे। भाई साहब आपका 2 मिनट चाहिए, आप खाली हैं? बिल्कुल। तो आप लोग स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट है हम लोग। तो किस चीज़ की तैयारी करते हैं? थोड़ा अभी कैमरे तो- में देख के बोलिएगा। अभी तो फिलहाल मेरा जो है यूनिवर्सिटी से एमए चल रहा थोड़ा है। तेज बोलेंगे, थोड़ा तेज। यूनिवर्सिटी से इस बार तो फिलहाल मेरा एमए चल रहा है। हाँ। इस बार 4th सेम है। और मौसम आज धूप खिली हुई थी यहाँ पे। हाँ। तो फ्रेंड्स हैं हमारे, तो हाँ, हमने सोचा कि आते हैं यहाँ पे। हाँ, नाम क्या है? नाम इरफान अहमद है मेरा नाम। आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। आपका? मेरा सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ। ठीक है। तो आप लोग डेली आते हैं यहाँ पे? नहीं दिल्ली तो नहीं आती, क्योंकि इसमें जो प्रयागराज का हाँ। तापमान है और जिस तरह से ठंडियाँ पड़ रही हैं, आज धूप खिली हुई थी। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलते तो हैं। साथ में लेकिन हवा भी चल रही है, बहुत- तो आपको ठंडी नहीं लग रही है? नहीं ठंड तो लग रही है, देख रहे हैं मेरा हाथ, आप देख सकते हैं किस तरह से। हाँ। लेकिन एक वाइब लेने के लिए हम लोग हाँ। चले आए थे कि मतलब तो पढ़ाई में काफी मन लग रहा कि नहीं आपका? देखिए मौसम तो पढ़ने वाला तो है नहीं, तो हाँ, आप समझ लीजिए हाँ, ये हाँ, मौसम। हम समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ, और थोड़ा पास आ जाइए। तो क्या कह रहे थे आप? वही मैं कह रहा था कि इस समय जो है जिस हाँ। तरह से अभी बना हुआ कि प्रयागराज में शिमला चला आया है। हाँ, तो इसमें बिल्कुल, कहने का बिल्कुल। मतलब है कि तो बर्फबारी भी हुई थी कि नहीं कोई दिन? नहीं होने का तो नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन इस तरह से जैसे तापमान गिर रहा है हाँ, हाँ। 7 डिग्री सेल्सियस रात में हाँ। 1 बजे होता है, तो संभावना है कि गिर सकती है इस तो बार। आप कुछ रियलिटी शो वगैरह भी देखते हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे कौन सा ऐसा शो है जो मैं नहीं देखता हूँ। क्या आप क्या देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल बिग बॉस देख रहे हैं। अच्छा, बिग बॉस आप 17। देखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बिग बॉस में? देखिए सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट मुनव्वर फारूकी भाई, वही और जीतेगा। आप लोग का? नहीं, मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ। हम लोग नहीं देखते भाई। तो आप ही अकेले देखते हैं? बिल्कुल, ये आपके दोस्त हैं ये लोग? हाँ दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा आएंगे तब। अरे ऐसा मत बोलो। अरे आप समझ लीजिए हाँ। दुश्मन जो होता है ना वो दोस्ती होता है। हाँ। आपको हर एक दुविधा में डालने वाला जो होता है दुश्मन नहीं, आपका दोस्त ही होता है। हाँ। तो दोस्त और दुश्मन इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो रुकिए, मैं आपके ऊपर फिर से आऊँगा, पहले इन भाई लोग से बात कर लूँ। बिल्कुल। तो भैया आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट। यस। तो अभी तक फिलहाल आपने एक अटेम्प्ट दिए? नहीं, अभी अटेम्प्ट नहीं दी, अभी तो तैयारी चल रही है। अभी तो अच्छा, तैयारी चल रही है। चल तो रही है। पीसीएस का फॉर्म आया है, तो क्या आपने भरा है इस हाँ, बार? इस बार अभी अटेम्प्ट दूंगा पीसीएस हाँ। का, आई थिंक। तो क्या स्ट्रेटजीज आप अपना रहे हैं कि जिससे आपका अच्छा स्कोर आ जाए? अभी तो मतलब कोर्स पूरा हो चुका है प्रीलिम्स का, अब अपडेटिंग चल रहा है। अब तो अब करंट अफेयर देखना है और क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस मारना है, बस यही करना है।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं वो हेल्प करती हैं एग्ज़ाम से पहले? बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप टेस्ट सीरीज अगर 40-50 मार रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो, बहुत ज़्यादा। तो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या लगता है आप कहाँ से फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर? नहीं, करंट अफेयर तो मैं 1 साल का फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो अभी चल रहा है तो अभी तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन पहले से जो हम लोग करंट अफेयर पहले से फॉलो कर रहे हैं, अब तो उसका अपडेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से कम 20 से 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर फिक्स है, तो आना ही है उसमें तो, और जो सब्जेक्ट रिलेटिव मिलेगा तो भाई तो फिक्स है ही है। तो आपने कैसे सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या पीसीएस की तैयारी करनी है? नहीं, मैं तो पहले से ही सब सोच कर रखा था कि मतलब मुझे किसी स्टूडेंट बनना है और तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, इसीलिए तो बहुत पहले से बैकग्राउंड था मेरा पढ़ने का, तो और घर का कोई बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन मैं पहले से ही मतलब सोच कर रखा था। तो अब जैसे ऑप्शनल हट गया है तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ऑप्शनल का भी कुछ तैयारी किया था? ऑप्शनल का मैं हिस्ट्री थोड़ा तैयार हुआ था, तो अभी तो ऑप्शनल नहीं, अब यूपी स्पेशल हो गया अभी इसी का, यूपी स्पेशल तो वही चल रहा है अभी, तो उसका ऑप्शनल कोई है नहीं है। तो प्रीवियस ईयर में जो टॉपर्स हुए हैं तो उसमें आपका कोई मोटिवेशन के लिए है? नहीं, मैं टॉपर का मोटिवेशन मैं फॉलो नहीं करता हूँ टॉपर ऊपर का, क्योंकि भाई अपना सेल्फ मोटिवेशन वो अपना ही होता है, वो तो 2-3 दिन के लिए होता है और कोई मतलब नहीं है। तो अपना मतलब स्टडी जो होता है भाई वो सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इन सिद्धार्थ जी से बात करेंगे, आइए। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? भाई हम तो स्पोर्ट कोटा से हैं, खेलते स्पोर्ट हैं। कोटा से हैं, तो आप किसका प्लेयर है, मतलब क्या खेलते हैं? हम तो भाई वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं। तो क्या मैं आपसे कुछ वॉलीबॉल के बारे में पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो भाई। तो आइए इनसे पूछते हैं कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं भाई। हाँ, और वॉलीबॉल में मतलब कैसे क्या खेल होता है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं खेलने के लिए, जैसे फुटबॉल वगैरह कुछ भी, तो क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं आप कुछ बता सकते हैं? वॉलीबॉल पहले खेलने के लिए पहले बेसिक ज़रूरी होता है। हाँ। बेसिक में जैसे अंडर हैंड फिंगर, अगर ये आएगा तो ये आगे कुछ हो सकता है भाई, हाँ। उसके अलावा नहीं हो सकता है। पहले बेसिक सीखने के लिए बेसिक सीखना पड़ता है, पहले आगे जाने के लिए। हाँ, बेसिक सीखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। बेसिक है अंडर हैंड फिंगर भाई। तो क्या आप क्या चाहते हैं, नेशनल लेवल पे आप खेलना चाहते हैं? भाई वो तो तैयारी कर रहे हैं, अभी आगे देख रहे हैं। सबका सपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो चलिए इन लोग को ऑल द बेस्ट, और मैं फिर आता हूँ इन इरफान भाई पे। तो इनसे, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिग बॉस देखता हूँ, तो मुझे पूरा नॉलेज है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनसे भी नॉलेज लूँ। नहीं, बिल्कुल। तो आपको कौन लगता है कि टॉप 2 में जाएगा? टॉप 2 में तो अभिषेक जाएगा और मुनव्वर जाएगा। हाँ। मनारा क्यों नहीं जाएगी? मनारा नहीं जाएगी, वो आई थिंक ठीक ठाक खेल नहीं रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनारा नहीं खेल रही है ठीक से? नहीं, मनारा नहीं खेल रही इस बार। पहले शुरुआत में तो उसका मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, मुझे लगा कि जो अच्छा टॉप 5 में जाएगी, उसका जिस तरह से वो अच्छा लग रहा था तुम्हें। फेस तो है ही भाई, ब्यूटीफुल तो है ही, ऐसी बात कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से अभी वो खेल रही है वो उसको बैकअप की तरफ पीछे क्यों ले जा रही है। और भी बहुत पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे अंकिता लोखंडे हो गई। हाँ। तो क्या आप उनको क्या नहीं सपोर्ट करते हैं? अंकिता लोखंडे का तो अपना उनका हस्बैंड के साथ थे, मैं तो लाइक नहीं करता हाँ। हूँ। उनका अपने हस्बैंड के साथ में हमेशा ही वाद विवाद चलता रहता है, वो घर वालों के साथ खेलती ही नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ तो ज़्यादा खेलती है। ईसा पता चल रहा है कि ईसा इविक्ट हो गई है इस वीक, तो क्या आपको लगता है सही हुआ कि गलत हुआ? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ ईसा को इविक्टेड होना ही चाहिए था। तो ईसा ने ऐश्वर्या को निकाला था अनुराग को बचा के, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसकी फैन फॉलोइंग उसके काम नहीं आई? नहीं, देखो काम तो मैं कहता हूँ, किसी को आप सपोर्ट करते हैं या किसी को सेव करते हैं तो आप उससे उम्मीद ये ना रखिए कि उसके जो फैन फॉलोइंग्स है बाहर वो आपको सपोर्ट करेगी, जैसा कि ईसा ने किया था। और वो हुआ भी, इविक्ट हो गई, देखिए ईसा। बिल्कुल, है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है कि करण जौहर ज़्यादा अच्छी क्लास लगाता है या फिर सलमान खान? अरे सर, बॉलीवुड में अगर कोई है तो सिर्फ सलमान खान है। वो रियल गाय है भाई, समझ रहे हैं? उसको साथ छेड़छाड़ किए तो जो पिक्चरों में जो गुंडे करते हैं वो उस तरह का नहीं, वो रियल लाइफ आपकी बर्बाद कर देगा। ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर तो सलमान खान। तो जीतेगा कौन भाई? अपना फेवरेट, सबका फेवरेट मुनव्वर फारूकी। तो ठीक है, तो अभी हम इन लोगों से बात किए, इन लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कुछ मोटिवेशन बातें हुई, कुछ टीवी की खबरें भी हुई, और आइए मैं आपसे कुछ लोगों से और बात कराता हूँ। कुछ लोग उधर भी हैं, तो आइए मैं आपको बात कराता हूँ। तो आइए फिर दिखाते हैं आपको, और लोगों से मिलाते हैं। आइए, तो वो भाई साहब जा रहे हैं, तो आइए पहले उनसे बात करते हैं। भाई थोड़ा इधर आ जाइए। तो आइए कैमरामैन इधर आइए। तो भाई आपका नाम क्या है?
मेरा नाम रोहित है। तो आप स्टूडेंट हैं? यस तो मैं आप स्टूडेंट किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी तो ऑप्शनल आपने कुछ डिसाइड किया? हाँ, हमने ऑप्शनल तो बहुत पहले से ही डिसाइड किया है कि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस होगा। हाँ। और उस पर मैंने बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस भी किए हैं कि हाँ कि ये मेरा यही डिसाइड हो गया है कि हाँ मैं पॉलिटिकल साइंस से ही लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएस में तो सबका स्कोर उस लेवल पे आ जाता है, लेकिन ऑप्शनल एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से हो, उसी से हमारी रैंक डिसाइड होती है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, कह सकते हैं कि इससे ही रैंक डिसाइड होता है। देखो जीएस का तैयारी होती है एक मिड लेवल जो सब लोग कर लेते हैं कि जीएस तैयारी अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है हाँ। तो अगर वो जीएस की तैयारी कर रहा है तो जीएस की तैयारी एवरेज लोग सभी लोग कर लेते हैं। और हाँ, कह सकते हैं कि सभी लोग एक जैसा नंबर ला सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल जो होता है ये भूमिका बहुत अच्छा रखता है कि तुम ऑप्शनल में और इंटरव्यू भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि इंटरव्यू में तुम कितना अच्छा नंबर लाते हो, ऑप्शनल में कितना अच्छा नंबर लाते हो, तो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी रैंक कितनी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आपने कुछ और क्या क्या तैयार मतलब स्टडीज़ की हैं? बैकग्राउंड आप बताना। अभी तो मेरा यूजी हो रहा है, मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ। कहाँ से आप यूजी कहाँ से कर रहे हैं? मेरा अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज से मेरा यूजी हो रहा है, जो मैं बीए सेकेंड ईयर हूँ। और इस समय मैं अभी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। आगे चल के मैं प्लानिंग किए हैं कि कोई यूपीपी की कोई भी जॉब होगी तो उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई डिसाइड नहीं है और यूपीएससी में मेरा मेन फोकस है। तो बहुत लोग सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्लियर करते हैं और बहुत लोग कोचिंग करते हैं, तो आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? देखो मैं तो कहूँगा कि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है। और अगर जो कोचिंग करने का देखो कोचिंग भी बहुत अच्छी है और सेल्फ स्टडी, अगर जो पैसे से बहुत नहीं है कि मैं कोचिंग नहीं कर पाऊँगा तो उसका है वो सेल्फ स्टडी करे। लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो अपना पैसा देना चाहता है किसी को तो यूपीएससी तैयारी कोचिंग से ही कर सकता है। और बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्था है जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, वो उस पर डिसाइड करता है। तो ऐसा होता है कि अगर सेल्फ स्टडी करें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों होता है? देखो सेल्फ स्टडी करने से पहली बात तो हम सब खुद अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। लेकिन कोचिंग वाले कभी भी पढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि वो पहले से जाने होते हैं, उनके पास 20 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उस तरह से हमें बताते हैं कि हाँ ये इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये। लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो पहले हमें 10 बार देखना पड़ता है और उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसका अर्थ निकालना पड़ता है। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना कितना हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन की है कि डेली न्यूज़ पढ़ना चाहिए। जैसे मैं भी द हिंदू का रोज़ एडिटोरियल पढ़ता हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जो वर्तमान में हो रहे जो भी घटनाएं हैं उनका मुझे पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं। और ये आगे चल के अगर तुम में भी आगे चल के 2025-2026 में देते हो तो आज जैसे जो वर्तमान में घटनाएं हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम 2025 की 2024 की या 26 की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहता हूँ आज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो हाल फिलहाल में संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो आया था जिसने उन्होंने कोचिंग्स को एक्सपोज किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बस पैसे के लिए किया जाता है, छात्रों को लूटा जाता है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? कुछ तो मैंने भी देखा था कि बहुत सी कोचिंग ऐसी हैं कि बताओ अगर 1000 बच्चे अगर आईएएस बन रहे हैं लेकिन कोचिंग संस्था वाले 3000-4000 बच्चों को ऐसे एक्सपोज कर देते हैं कि हमारे यहाँ से उन्होंने पढ़ा है, हमारे यहाँ से इन्होंने पढ़ा, जिस कारण से जो लोग होते हैं, जो बच्चे एस्पिरेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि इनके यहाँ से आईएएस बहुत सारे निकले हैं तो हम इन्हीं के कोचिंग में जाएं, जिस कारण से उनकी जो स्टूडेंट हैं वो बढ़ जाते हैं और जिनसे उनसे प्रॉफिट होता है। तो ये सही है, इस पे बैन होना चाहिए, सरकार को इस पे बहुत सारा कदम उठाना चाहिए और इस पर सख्त मतलब बंद ही कर देना चाहिए, इसको बंद ही कर। तो जैसे फिजिक्स वाला और अन अकेडमी हो गई, दृष्टि आईएएस हो गई, उनकी मेन ब्रांचेस दिल्ली में है, कोई कोटा में है, तो उनकी ब्रांचेस अब लखनऊ में भी खुल रही हैं, प्रयागराज में भी खुल रही हैं, लेकिन वहाँ पे वो टीचर्स नहीं आ रहे हैं पढ़ाने। लेकिन फ़ीस सिमिलर ही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ की फ़ीसें कम होनी चाहिए या फिर यहाँ भी अच्छे टीचर आके पढ़ाने चाहिए? देखो फीस तो पहली बात तो कम होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला है, देवकीर्ति सर हैं, या अभी खान सर भी बहुत सारे संस्था खोले हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो अगर अच्छे टीचर ला रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, और नहीं तो अगर वो खुद पढ़ा रहे हैं ये भी सही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि फ़ीस उनको थोड़ी कम करनी चाहिए, अगर वो टीचर अच्छा ला रहे हैं तो उनको फ़ीस वही रहने देनी चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है? देखो अगर सेल्फ मोटिवेशन होगा तभी जाके कुछ आगे करने की
क्षमता बढ़ेगी। अगर सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे तो आगे बहुत सारे भ्रमित का कारण बन जाएंगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर पाएंगे और हम ये नहीं कर सकते। तो ऐसे कारण हमारे तुम्हारे माइंड में आते रहेंगे, इसलिए सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, लेकिन ज़्यादा मैं इनसे कुछ तीखे सवाल भी पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए, अभी तो पहली बात तो हम यूपीएससी एस्पायरेंट हैं। रोज़ पढ़ते पढ़ते कभी कभी माइंड ऐसा लगता है कि मतलब कि इतना घुल मिल होना कि बस पढ़ते ही रहो। तो ऐसा नहीं है। अगर कभी भी तुम्हारा माइंड ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा ओवर हो रहा है तो तुम कभी बाहर निकलो, बाहर घूमो, बाहर का नज़ारा देखो, नेचर से मिलो। नेचर, इससे क्या रहता है, माइंड रिफ्रेश होता है। और अभी भी एक आई थी मूवी 12th फेल, उसमें बताया गया रिस्टार्ट, तो फिर से उससे रिस्टार्ट करो, तो वो होता है। इसीलिए मैं अपने माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने आता हूँ। अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन मेरे दोस्त अभी वहाँ हैं तो मैं उधर जा ही रहा था। तो आपका रूम यहाँ से कितनी दूर है? मेरा यहाँ से अगर अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 किलोमीटर है। तो आप किससे आए हैं, पैदल आए हैं कि? हाँ, ऑफ कोर्स मैं पैदल ही आता हूँ। पैदल चलने से पहली बात तो जो शरीर का है उससे बॉडी फैट कम होता है और उससे माइंड फ्रेश होता है, तो इससे पैदल ही चलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? देखो, नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। अगर तुम्हारे हेल्थ पे, तुम्हारा शरीर पे अगर वो भला कर रहा है और उस तुम्हारे शरीर को अच्छा कर रहा है, तो मैं नहीं मानता कि तुम्हारे टाइम वेस्ट है। हमारा वह टाइम वेस्ट कर रहा है। तो और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा राम मंदिर के ऊपर। कल 22 जनवरी है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है कि या फिर रिलीजियस फैक्ट्स हैं जो कि ट्रू हैं? देखिए, इस पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ और मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और ये अच्छी बात है कि एक बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनता है। इस पे बहुत फ़ायदे भी हैं। देखो, पहली बात तो सरकार ठीक है बना रही है, आगे चल के ये एक बड़ा विकसित मंदिर हो जाएगा। फिर बाहर विदेशों को लोग आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के वहाँ अयोध्या का जो स्ट्रक्चर वो बदलेगा। तो इस कारण से ये बात सही भी है कि ठीक है, राम मंदिर बना है, बहुत अच्छा है। और हम तो राम के वैसे ही भक्त हैं। हम तो चाहते हैं कि अब यहाँ संगम में भी होगा तो उधर लाइव हमें टेलीकास्ट दिखाया जाएगा, तो मैं खुद इसमें ज्वाइन होऊंगा। तो हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का फॉर्म आया है, तो क्या आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर कर दिए हैं? देखिए, हम तो नहीं किए हैं, क्योंकि पहले तो हम जानते हैं कि आई से तो ऐसे मेरे तो आई बहुत कमी है, मैं देख नहीं पाया, इसलिए मैंने भरा तो नहीं है। बाकी मैं अपने दोस्तों को भरवाया हूँ। बाकी मैं तो कहता हूँ कि भर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास समय है और तुम इसकी तैयारी कर रहे हो तो उसको भर लेना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर तो बहुत ही जल्दी बन रहा है, लेकिन जो भर्तियां हैं वो काफ़ी लेट से आ रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को उसके साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहता हूँ सरकार बहुत गलत कर रही है। अगर सरकार को, अगर हम कहते हैं, अगर अभी यूपीपी की भर्ती देख लो, इकट्ठे एक ही साथ उन्होंने 60,000 अप्रॉक्सीमेट 60,000 भर्ती निकाल दी है। अगर हम कहते हैं ये अगर साल में 3-3, 4-4 हज़ार या 5-5 हज़ार भर्ती निकाल लेंगे तो इनका, मैं कहता हूँ, रोज़गार, और सरकार से कोई दुश्मनी भी नहीं होगी। लोग रोज़गार को सोचेंगे कि रोज़गार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार एक ही साथ इकट्ठा 60,000 70,000 निकाल दे रही है। तो इससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार सारी जॉबें खा जा रही हैं। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आइए हम आपको यहाँ के और भी दृश्य दिखाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। no.